इतने दिल में उनकी नफरत है, हैरत है, दिल में उनकी नफरत है। उलमा की दुआओं का मैं तालिब हूं। दिल में उनकी नफरत है, हैरत है, फिर भी ख्वाहिश जन्नत है, हैरत है। दिल में उनकी नफरत है, हैरत है, फिर भी ख्वाहिश जन्नत है, हैरत है। और ये शेर आला हजरत के हुजूर ताजुश शरिया के चाहने वालों के लिए, हाफिज हंजला और पूरी उनकी टीम के लिए एक बार आला हजरत सरकार ताजुश शरिया के नाम पे हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। दिल में उनकी नफरत है, हैरत है, फिर भी ख्वाहिश जन्नत है, हैरत है। आला हजरत करते हो, आला हजरत करते हो, बुग़्ज़े ताजे शरीयत है, हैरत है, बुग़्ज़े ताजे शरीयत है, हैरत है। और याद रखो दिल्ली वालों, खजूरी वालों, अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत को जो लोग कहते हैं मियां बहुत नाम बढ़ गया, माज़अल्लाह जो नबी से ज्यादा नाम आला हजरत का लेते हैं, आला हजरत ने तो मदीना शरीफ का पता दिया है। हम तो ये कहते हैं कभी ये सोचना भी मत कि तन्हा है, अकेली है। इस दौर में अल्हम्दुलिल्लाह असली सुन्नियत की पहचान और अपनी शिनाख्त किसी को बताना होगा तो मसलके आला हजरत को से चलना होगा, इशारा करना होगा। शेर सुने, कभी ये सोचना भी मत कि तन्हा है, अकेली है, कभी ये सोचना भी मत कि तन्हा है, अकेली है। बरेली में मदीना है, मदीने में बरेली है, बरेली में मदीना है, मदीने में बरेली है। और शरीयत को जहां से तक़वियत मिलती चली आई, शरीयत को जहां से तक़वियत मिलती चली आई, रजा का आस्ताना है, रजा की वो हवेली है, रजा का आस्ताना है, रजा की वो हवेली है। कुछ लोग माज़अल्लाह हुजूर ताजुश शरिया के जनाजे में पहुंचे, जहां अपने पहुंचे वहां गैर भी पहुंचे। कुछ लोग अल्हम्दुलिल्लाह इश्क में पहुंचे, कुछ लोग ये देखने पहुंचे मजमा कितना आएगा। किसी ने कहा करोड़ का मजमा है, हासिकीन बोले नहीं 2 लाख का मजमा है। हुजूर नजीब मियां साहब महरारा शरीफ बोले जो करोड़ों कहते हैं वो भी सही कहते हैं, जो 2 लाख कहते हैं वो भी सही कहते हैं। उनसे पूछा गया हजरत कैसे, तो बोले करोड़ों की बोली तो अकीदतमंदों की बोली है, सच है। और 2 लाख जो बोल रहे हैं वो लोग थे, 2 लाख वो लोग गए थे जो ये देखने गए थे, हासिदीन थे जो ये देखने गए थे कितनी जनाजे में मौलिक आएगी। हजरात मोहतरम, हम तो कहते हैं मत बरेली पर बरसी बदलियां उड़ जाएंगी, एक हवा चल जाएगी, बेहोशियां उड़ जाएंगी। फखरे अजहर की बुलंदी देखने निकले हो तुम, फखरे अजहर की बुलंदी देखने निकले हो तुम, हाथ रख लो सर पे वरना टोपियां उड़ जाएंगी, हाथ रख लो सर पे वरना टोपियां उड़ जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हजरात, यानी प्रधानमंत्री की रैली में इतनी पब्लिक नहीं थी जितनी मेरे ताजुश शरिया के जनाजे में थी। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए, मैं माहौल एकदम गर्म है, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी खुशी हासिल हो रही है। क्या बड़े अच्छे अंदाज में बैठे हैं। अख्तर रजा फैजी साहब ने कमाल कर दिया। अभी तो पहली बार में इनका इंजन भी गर्म नहीं हुआ है, दोबारा तशरीफ लाएंगे। इशारों में आप दादो तहसीन से नवाज रहे थे, मेरी जबान में ये शेर आ रहे थे, वो बेमिसाल है उसकी कोई मिसाल नहीं, कटे हैं हाथ मगर हौसले निडाल नहीं। हुसैन वाले लुटाते हैं जितना एक दिन में, हुसैन वाले लुटाते हैं जितना एक दिन में, किसी यजीदी खजाने में इतना माल नहीं। और मैं तो कहता हूँ मुसलमानों, सुनो सुनो, याद रखो, गमे हयात से कश्ती निकाल लेता हूँ, अली के नाम से खुद को संभाल लेता हूँ। मैं किसी अमीर के आगे जबान क्यों खोलूं, मैं अपने बच्चे तबर्रुक से पाल लेता हूँ। आइए हज़रात, अब मैं आपके सामने एक बहुत अच्छे मोतबर मुस्तनद आलिम दीन को आपको रूबरू करने के लिए जा रहा हूँ, जो मसलके आला हजरत के सच्चे तर्जमान हैं। मेरी मुराद खतीब ज़ीशान। हम ये कुरान नश्र मसलके आला हजरत आलिम बामल हजरत अल्लामा मौलाना मुस्तफ़ा रजा नूरी मद्दसुल्लाह नूरानी को पेश कर रहा हूँ। वो तशरीफ ला रहे हैं, जोरदार नारों से इस्तकबाल कीजिए, अपने हाथ घुटनों से हटाइए, अपनी टेक कुर्सी से हटाइए और मेरे लिए नहीं आका की मोहब्बत में दोनों हाथों को उठा के लहरा के बोलिए नारे तकबीर। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह, जो लोग हाथ उठा के नारे लगा रहे हैं, स्टेज वालों को, हमको, आपको, सबको मौला दारैन की सादतों से माला माल फरमाए, दुनिया आखिरत में इज्जतदार मरने के बाद जन्नत का हकदार बनाए। दोनों हाथों को उठा के लहरा के बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ाने हुजूर साबिर पाक, फैज़ाने हुजूर मखदूम अशरफ, फैज़ाने औलियाए किराम अल्लामा मुस्तफ़ा रज़ा नूरी। उठा ले जामे इल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा,
उठा ले जामे इल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। तू पीले बढ़ के बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। तू पीले बढ़ के बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। सरे महशर कोई पूछे कि जन्नत कौन बांटेगा, सरे महशर कोई पूछे कि जन्नत कौन बांटेगा, तो कह देना रसूलुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। नूर पर जलवाबार नकीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा कारी यूसुफ रज़ा साहब क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद साहब क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना कारी बासिर साहब, क़ाइदे इजलास हज़रत अल्लामा मौलाना शकील जायसी साहब क़िबला, वाली जनाब हज़रत मौलाना कासिम शमसी साहब क़िबला, व आलिम नबील फ़ाज़िल जलील हज़रत मौलाना तय्यब रज़ा साहब क़िबला, व तमाम नाइबीन मुस्तफ़ा व अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिलमुज़निबीन अलमुतलव्विसीन अलख़त्ताईन अलहालिकीन शफ़ीआ, फ़सल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मरज़ियुल लदैहि, सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सलसालिम मिन हमइम मस्नून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए बिला ताख़ीर मरकज़ अक़ीदत बाइसे तख़लीक़ कायनात गुलशन हस्ती की अव्वलीन फ़स्ल बहार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद पाक का गुलदस्ता पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम मंबाइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह। इब्तिदाए हम्द करता हूँ खुदा के नाम से, इब्तिदाए हम्द करता हूँ खुदा के नाम से, नात की तकमील होगी मुस्तफ़ा के नाम से। इब्तिदाए हम्द करता हूँ खुदा के नाम से, नात की तकमील होगी मुस्तफ़ा के नाम से। और बट गई ये उम्मत अब 73 फ़िरक़ों में, बट गई ये उम्मत अब 73 फ़िरक़ों में, हक़ की पहचान होगी अहमद रज़ा के नाम से। बट गई ये उम्मत अब 73 फ़िरक़ों में, हक़ की पहचान होगी अहमद रज़ा के नाम से। और दुनिया में चल रहे हैं तो नूरी शाह के साथ। नूरी से मुराद हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान मुफ्ती वसीम साहब क़िबला। मतलब आप सुभान अल्लाह कहते कहते पीछे पहुंच गए। ओह ठीक है, मुलाकात कीजिए आप। दुनिया में चल रहे हैं तो नूरी शाह के साथ। शकील जायसी साहब क़िबला, मौलाना जमीर साहब। दुनिया में चल रहे हैं तो नूरी शाह के साथ, महशर में जब चलेंगे तो अहमद रजा के साथ। अरे मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब क़िबला, माना कि आप खतीब हिंदुस्तान है, इसका मतलब नहीं आप गली कूचे के मुकर्रर को फेंक दोगे। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
दुनिया में चल रहे हैं, तो नूरी शाह के साथ महशर में जब चलेंगे तो अहमद रजा के साथ और अंजुम ये काफिला हुआ जन्नत के जब करीब, अंजुम ये काफिला हुआ जन्नत के जब करीब, देखा कि गौसे पाक भी है मुस्तफा के साथ, देखा कि गौसे पाक भी है मुस्तफा के साथ। हज़रत कुरान फरमाता है वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून, तहकीक के हमने इंसान को बचती हुई मिट्टी से पैदा किया जो बदबूदार सियाह कारा थी। इंसान को हमने उस खनकती हुई मिट्टी से पैदा किया, इंसान को हमने उस बचती हुई मिट्टी से पैदा किया जो मिट्टी एक बदबूदार थी, जिसका रंग सियाह था, सियाह। आपने अपने इस रुए जमीन पर यह हालात देखे होंगे कि जहां पर जमीन अच्छी होती है वहां पर फसल भी बहुत शानदार उगती है। आप मिसाल ले लीजिए, मालदा में आम पैदा होता है, वहां की जमीन अच्छी है, बेहतरीन आम निकलता है। नासिक की जमीन इतनी बेहतर है, नासिक की मिट्टी इतनी बेहतर है कि वहां से बेहतरीन मीठा और अंगूर जन्म लेता है। इसी तरीके से आप हिंदुस्तान का दौरा कर लीजिए या पाकिस्तान का दौरा कर लीजिए या आप पूरी दुनिया का दौरा कर लीजिए और हर एक मिट्टी को आप देखिए जाके, जहां की मिट्टी जैसी होती है वहां पर वैसा ही सब्जा उगता है। अगर मिट्टी अच्छी होती है तो अनाज अच्छा होता है, अगर मिट्टी अच्छी होती है तो आम अच्छा होता है, अगर मिट्टी अच्छी होती है तो अंगूर अच्छा होता है, अगर मिट्टी अच्छी होती है तो अनार अच्छा होता है, अगर मिट्टी अच्छी होती है तो संतरा मीठा होता है। अगर मिट्टी खराब होती है तो फसल अच्छी नहीं होती है, फसल खराब हुआ करती है। आपने अक्सर देखा होगा जिन दरख्तों के अंदर कीड़े लग जाते हैं, जिन दरख्तों के फलों पर कीड़े पैदा हो जाते हैं, साइंस कहती है उस दरख्त के नीचे जो मिट्टी है वो मिट्टी बेकार है, इसलिए उसके दरख्त में कीड़े लग चुके हैं, उस दरख्त के फलों में कीड़े पड़ गए हैं। साइंस बताती है कि जहां की मिट्टी अच्छी होगी वहां की फसल बेहतर होगी। पता यह चला साइंस भी कुरान से चलती है, बगैर कुरान के साइंस नहीं चल सकती है। मेरा रब इरशाद फरमाता है वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून, तहकीक के हमने इंसान को खनकती हुई मिट्टी से पैदा किया है जो एक गारा थी, एक सियाहदार मिट्टी थी। अल्लाह अकबर। जब इस इंसान को एक सियाह बदबूदार मिट्टी से पैदा किया गया है, फिर इस इंसान के अंदर ये गुरूर कैसा है, ये इंसान मुतकब्बिर कैसा है, ये इंसान मगरूर कैसा नजर आता है। इसे तो बहुत आजिज होना चाहिए, इसे तो नरम वाला होना चाहिए, इसे तो अच्छे अखलाक वाला इंसान होना चाहिए। क्यों? इसलिए तुम उम्मते मोहम्मदिया में हो। उम्मते मोहम्मदिया में लोगों की ये शान नहीं है कि तुम मगरूरी में अपनी जिंदगी बसर करो, तुम्हारी ये शान नहीं है कि तुम गुरूर और तकब्बुर में अपनी जिंदगी को गुजारो, बल्कि तुम्हारी शान तो ये है जब एक मोमिन से मिलो तो मुस्कुराकर मिलते रहो और जब उससे गले लगो तो दिल से गले लग जाओ। नबी इरशाद फरमाते हैं जब एक मोमिन दूसरे मोमिन से हंस के बोलता है, अगर उसके दिल में कुछ भी नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन दोनों की मग़फ़िरत फरमा देता है। जिंदाबाद। आइए हम मिट्टी पर गौर करते हैं। हम और आप अपने घरों में जाते हैं, जब हम बाहर से आते हैं, बाजार से आते हैं, मार्केट से आते हैं, हम अपने जूते या अपनी चप्पल अपने दरवाजे के मेन मकान के बाहर उतार देते हैं। सीढ़ियां बनाई होती हैं, क्यों? इसलिए कि इन चप्पल के तलवों में जो है मिट्टी लगी हुई है, ये मिट्टी अंदर को ना जाने पाए, ये मिट्टी अंदर न जाने पाए। हम उस मिट्टी से इतनी अपने चप्पलों को दूर रखते हैं कि हमारा घर गंदा ना हो जाए, हमारा फर्श गंदा ना हो जाए। मगर कभी ये गौर किया हम जिस मिट्टी से पैदा किए गए हैं वो मिट्टी कैसी थी? वो मिट्टी भी एक बदबूदार थी, वो मिट्टी भी एक सियाह मिट्टी थी। आइए
इंसान इतना बड़ा मगरूर हो गया है, इंसान इतना बड़ा तकब्बुर में अपनी जिंदगी गुजार रहा है, वो अपने गिरेबान में नहीं झांक रहा है। अगर अपने गिरेबान में झांक ले तो उसके अंदर से तकब्बुर दूर हो जाए, गुरूर दूर हो जाए, घमंड दूर हो जाए। और अब घमंड का आलम तो ये हो गया, अगर मस्जिद का इमाम जा रहा है तो नजरें चुरा लेता है, देखो कि इमाम मुझे सलाम करता है कि नहीं करता है। होना तो ये चाहिए जब हम एक आलिम को देखे उठकर उसका खैर मकदम करे, उसे सलाम करे और उसके चेहरे की ज़ियारत। होना तो ये चाहिए हमारे अंदर, होना तो हमारे अंदर ये चाहिए, मगर इसका उल्टा हो रहा है हमारे अंदर। आज मसाजिद के सेक्रेटरी हो या सदर हो, इनका हाल देखो अक्सर बेशतर ज्यादातर इनका हाल ये होता है, अगर इमाम इनके पास चला जाए तो इमाम की कदर और कीमत नहीं होती है, अपनी कुर्सी पर बैठे रहते हैं। वरना जानते हैं आप, अभी आपने मौलाना तंजीर साहब से सुना था कि जो कुरान पढ़ता है और पढ़ाता है, जो सीखता है और सिखाता है, ये मेरे नबी को पसंद है, ये मेरे नबी को पसंद है, ये मेरे आका को पसंद है। इतना ही समझ लिया होता, ये आने वाला इमाम मेरे बच्चों को अल्लाह उसके रसूल का नाम सिखा रहा है। काश अगर ये कौम इतना समझ ले, काश अगर ये कौम इतना समझ ले कि आने वाला ये इमाम मेरे बच्चों को अल्लाह उसके रसूल का नाम सिखाता है, यकीन जानो उसके दिल से कभी इमाम की मोहब्बत नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। याद रखिए आप, हम अपने घरों में जाते हैं चप्पल उतार के, मिट्टी अंदर ना जाए। हमारे चप्पलों पर जो मिट्टी लग जाए वो लगी रहती है, वो छूटती नहीं है। अक्सर आपने देखा हुआ छुटाने के लिए लोग बुरश का भी यूज करते हैं, बुरश इस्तेमाल करते हैं, ये मिट्टी छूट जाए। दोस्त ये मिट्टी छुटेगी कहां से, जब तू सिया मिट्टी से पैदा किया गया। ये मिट्टी छुटेगी कहां से, कब तक छुटाओगे, कब तक छुटाओगे? ये तेरे मेरे चप्पल पे लगी हुई मिट्टी का हाल है। आ मुस्तफा जाने रहमत की नालन पर लगी हुई मिट्टी को देख, मुस्तफा जाने रहमत की नालन अक़दस पर लगी हुई मिट्टी को देख। मेरे नबी मदीने की गलियों में नबी की नालन पे मिट्टी लगती है, और जब मिट्टी नबी की नालन से छुटती है, मेरा रब इरशाद फरमाता है मिट्टी तेरी जगह अब जमीन पर नहीं। नबी मक्के में चलते हैं, नबी की नालन पर मिट्टी लगती है, मिट्टी नालन से हटती है, जमीन की तरफ जाती है। मेरा रब इरशाद फरमाता है ऐ मिट्टी तू मेरे महबूब की नालन से लग चुकी है, अब तेरा मकाम ये नहीं है कि तू जमीन पर पड़ी रहे, तेरा मकाम तो ये है तू अब हवाओं में आ जा, फजाओं में आ जा। नबी हुनैन में है, नबी मदीने में है, नबी गारे हिरा में है, नबी जहां जहां जाते हैं, और मेरे नबी की नालन पर जो मिट्टी लगती है उस मिट्टी को अल्लाह रब्बुल इज्जत जमीन पर नहीं गिरने देता है। मेरा रब इरशाद फरमाता है ऐ मिट्टी अब तू आसमान की तरफ आ, हवाओं को चीर दे, फजाओं को चीर दे और सितारों के सरों पे बैठ जा, इसलिए तुझे अब ये मकाम दिया जा रहा है। तू अब आम मिट्टी नहीं है, तू मेरे महबूब की नालन से लग चुकी है। आला हज़रत फरमाते हैं जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयार। हजरात ये मेरे आका करीम अलैहि तहियतो वस्सना की नालेन अक़दस पर लगी हुई मिट्टी का ये हाल है, मिट्टी का ये हाल है। उस मिट्टी का मकाम ये है कि वो सितारों के सरों पर सजा दी जाती है, और जो नबी की पसंद को अपनी पसंद बना ले, जो नबी की पसंद को, यार बोलो ना आप लोग, यार अरे तुम तो यार वो लोग हो जो दरियाओं में रास्ते बना लिए हैं। नबी की पसंद को जो अपनी पसंद बना ले, उसका मकाम क्या होगा, उसका मकाम। अब ये बताइए, दिल पे हाथ रखे, मेरे नबी को दाढ़ी पसंद है कि नहीं? अरे कितने लोग जानते हैं यार? अल्लामा इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की दरबार में एक हदीस पेश की गई जिसका मफहूम यह है कि आकाए करीब अलैहि तहियतो वस्सना को कदू पसंद था,
जिसे हम लौकी भी कहते हैं। हजरत अनस इब्ने मालिक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा सिराज चिश्ती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत माशाअल्लाह अल्लामा माशाअल्लाह, सिराज अल्लामा चिश्ती सिराज साहब चिश्ती साहब कबिला दामद बरकातुल कुद्सियाबी मिंबर नूर पर जलवा बार हो चुके हैं। आप हजरात इनके चेहरे की ज़ियारत कीजिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जी जी, आप हजरत के चेहरे की ज़ियारत कीजिए और अपनी जगह पर बैठिए। आप दरूद पाक का गुलदस्ता पेश करें, बुलंद आवाज से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अबदानी व शिफाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम दाइमन अबदा। हजरात, नबी की पसंद को अगर अपनी पसंद बना लिया जाए तो फिर उस नबी के गुलाम का मकाम क्या होगा। अल्लामा इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का दरबार है। उस दरबार में हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मेरे आका को कद्दू पसंद था, इसलिए मुझे पसंद है, इसलिए मुझे पसंद है। इसको सुनिए आप। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक अपने गुलाम के यहाँ दावत में पहुंचे। दावत में जब वहां बैठे तो सरकारे करीम अलैहि तहिय्यतु वस्सना की खिदमत आलिया में गोश्त, शोरबा और उसके अंदर कद्दू शरीफ था। तो सरकारे करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कद्दू शरीफ को शोरबे में तलाश कर करके खाते थे। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब मैंने ये देखा कि मेरे आका उस गोश्त में कद्दू शरीफ तलाश कर करके खाते हैं, हजरत अनस फरमाते हैं जब से मेरी पसंद कद्दू हो गया है, मैं कद्दू शरीफ को ज्यादा यूज करता हूं, इसलिए कि मेरे नबी इस्तेमाल करते थे, इसलिए कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस्तेमाल क्या करते थे, मेरे आका को पसंद था। अब जब सरकार की पसंद को हम अपनी पसंद बना ले तो हमारा मकाम क्या होगा, हमारा मकाम क्या होगा। जब नबी की नालैन पर जो मिट्टी लग जाए, उस मिट्टी का मकाम, उस मिट्टी का मकाम यह है कि वो सितारों के सरों पे सजा दी जाती है। उसका मकाम जमीन पर नहीं रहता है, उसका मकाम यह हो जाता है कि वो सितारों के सरों पर सजा दी जाती है। आला हजरत फरमाते हैं, जर्रे झड़कर तेरी पैसारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। आइए, मिट्टी की बात हो रही थी। मिट्टी अगर सही है तो फिर फसल सही होती है, मिट्टी अगर खराब होती है तो फिर फसल भी खराब हो जाती है। अब इसका आप यही ले लीजिए, अगर मिट्टी सही होती है तो इंसान अबू बकर बन जाता है, मिट्टी अगर खराब होती है तो इंसान अबू जहल बन जाता है, मिट्टी अगर सही होती है तो इंसान उमर इब्ने खत्ताब बन जाता है, मिट्टी अगर खराब होती है तो इंसान उमैया बन जाता है, मिट्टी अगर सही होती है तो इंसान उस्मान गनी बन जाता है, मिट्टी अगर खराब होती है तो इंसान उतबा बन जाता है, मिट्टी अगर सही होती है तो इंसान हजरत अली बन जाता है, मिट्टी अगर खराब होती है तो इंसान इब्ने मुलजिम बन जाता है, मिट्टी अगर सही होती है तो इंसान आला हजरत बन जाता है, मिट्टी अगर खराब होती है तो इंसान शर्रफ अली तानवी बन जाता है, मिट्टी अगर खराब होती है तो इंसान जाकिर नाइक बन जाता है, मिट्टी अगर सही होती है तो जमाने में अख्तर रजा ताजुश शरिया बन जाता है। अब अंदाजा लगाइए, वलक़द खलक़नल इंसान मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून, तहक़ीक़ के इंसान को हमने बचती हुई मिट्टी से पैदा किया है, जो एक बदबूदार सियाह गारा थी, उस मिट्टी से ये इंसान पैदा किया गया है।
जब इंसान उस बदबूदार सियाह गारादार मिट्टी से पैदा किया गया है, फिर हमारे अंदर आज ऐसी बातें, ऐसी बुराइयां क्यों पाई जा रही है? क्यों पाई जा रही है? क्या हम कभी अपने गिरेबान को नहीं जागते हैं? इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आज अपने अपने आप को बदलो, और ये बदलने का वक्त है। आज समाना ये कहता है कि तुम आला हजरत को आला हजरत क्यों कहते हो? आज समाना ये कहने लगता है और कह भी रहा है कि आला हजरत को माज़अल्लाह इतना बढ़ा दिया है कि नबी से भी आगे बढ़ा दिया आला हजरत। इन बेवकूफों को ये नहीं मालूम है, कुरान फरमाता है या बनी इस्राईल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। ऐ बनी इस्राईल, याद करो अपना वो वक्त जब हमने तुमको तमाम आलम पर फजीलत बख्शी है। जब बनी इस्राईल को अल्लाह ने तमाम आलम पर फजीलत बख्शी है, तो फिर ये उम्मत मोहम्मदिया क्यों अफजल करार दी गई है, क्यों बेहतरीन करार दी गई है? इसको तो बेहतरीन करार नहीं देना चाहिए, इसे अफजल नहीं बताना चाहिए, जब कुरान के अंदर ये है कि वअन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, हमने तुमको तमाम आलम पर फजीलत बख्शी है। इसका खुलासा ये है कि बनी इस्राईल में उस वक्त में जितने लोग थे, उन सबसे अफजल आला बनी इस्राईल के वो लोग थे जो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लेकर आए, और आला हज़रत के ज़माने से लेकर अब तक मेरे इमाम जैसा कोई आलिम दुनिया में आया ही नहीं है। इसीलिए जब से लेकर अब तक आला हज़रत से अफजल कोई आलिम ही नहीं। आला हज़रत क़ादिर बरेलवी पीछे दुश्मन रज़ा के पड़े रह गए, फिर भी झंडे रज़ा के गड़े रह गए। छोटा करने को कितने अड़े रह गए, आला हजरत बड़े के बड़े रह गए। हजरात, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं, यहाँ से सबक लेकर जाइए। हमारा मकसद ये नहीं होता है कि हम मैक को फाड़ें, हमारा मकसद ये नहीं होता है कि हम स्टेज को फाड़ दें। हमारा मकसद ये होता है कि तुम बदअमालियों से निकलकर अच्छे आमाल की तरफ आ जाओ। हमारा मकसद ये होता है तुम गुनाहों को छोड़कर नेक रास्ते पर आ जाओ। हमारा मकसद ये होता है कि तुम सट्टे को छोड़ दो, तुम बुराइयों को छोड़ दो, तुम जुआ को छोड़ दो, तुम शराब को छोड़ दो, और अपने रब के हुजूर हाजिर हो जाओ, और फिर अपने रब के हुजूर हाजिर होकर गिड़गिड़ाओ, अपने गुनाहों की माफी मांगो। मेरे रब इरशाद फरमाता है फलयज़हकू कलीलन वलयबकू कसीरा, हंसो कम रोज ज्यादा। जब तुम खुदा की बारगाह में रोगे तो मुसलमानों यकीन करो मेरा रब वो रहीम और करीम बादशाह है कि तुम्हारे तमाम सगायर और कबायर गुनाहों को माफ फरमा देगा। शर्त यह है कि हम दिल की अता गहराइयों से उसकी बारगाह में अपने बदआमाल को लेकर रोए, गिड़गिड़ाए, और मेरा रब मुझे माफ फरमा देगा। शर्त यह है कि दिल की अता गहराइयों से होना चाहिए, खुदा का खौफ हमारे दिल के अंदर होना चाहिए। आज हमारा मिजाज क्या हो गया है, हमारा ईमान कितना बिगड़ गया है, हमारा अकीदा कितना बिगड़ गया है। हम जुआ खेलते हैं, जुए में पैसा जीतते हैं, हम सट्टा लगाते हैं, सट्टे में पैसा आ जाता है, हम सूद पर पैसा उठाते हैं, 10% के हिसाब से हम गरीबों का खून चूसते हैं, उनसे 10% के हिसाब से वसूल करते हैं। ये कौन लोग कर रहे हैं? ये वो लोग कर रहे हैं जो नाम से मुसलमान है, उनके दिल काले पड़ गए हैं, उनके दिल सिया हो गए हैं। अब आप देखते हैं उनके और हालांकि हालात कैसे होते हैं। वो सूद पर पैसा ले रहे हैं, वो रातों दिन जुआ खेल रहे हैं, वो सट्टे पे सट्टा लगा रहे हैं, और एक मकान बनाते हैं, उस मकान पर लिख देते हैं हाज़ा मिन फज़ले रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। अरे बेवकूफ, ये तेरे रब का फजल नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी की दौलत से राजी नहीं होता है। अगर किसी की दौलत से राजी होता तो अल्लाह कारून से राजी होता, अगर अल्लाह किसी की दौलत से राजी होता तो फिरौन से राजी होता, अल्लाह अगर किसी की दौलत से राजी होता तो हामान की दौलत से राजी होता। अल्लाह उससे राजी होता है जिसके बारे में रब ने इरशाद फरमाया है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, खुदा के नजदीक वो बेहतर है जो मुत्तकी है, परहेजगार। खुदा के नजदीक वो बेहतर है। ये हादा मिन फज़ले रब्बी है, ये मेरे रब का फजल है, ये मेरे रब का फजल नहीं है। शैतान हमको बहकाता है, शैतान हमारे पीछे पड़ गया है, शैतान हम पर वार कर रहा है।
हम सट्टा खेल रहे हैं, हम जुआ खेल रहे हैं, हम शराब पी रहे हैं, हम दाढ़ियों को मुड़ा रहे हैं। शैतान ने पूरा हम पे हमला कर दिया है। एक बिल्डिंग हमने क्या बना ली, उस पर हमने लिख दिया हादा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। जानते हो दोस्तों, ये मेरे रब का फजल कब होता है? ये मेरे रब का फजल जब होता है जब तू रात को उठ जाता और फजर की आजान की आवाज, जब मौजिन की वो आवाज तेरे कानों में जाती, हैया अलस सलाह, आओ कामयाबी की तरफ, हैया अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, तो तू नमाज को पहुंच जाता, सर पर सुजूद हो खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ाता। ये मेरे रब का फजल हो, ये मेरे रब का फजल है। गालियां देता है माँ बाप को, बुढ़ापे में सताता है माँ बाप को और लिखता है ये मेरे रब का फजल है। ये तेरे रब का फजल नहीं है। तेरे रब का फजल तो ये है कि बुढ़ापे में तू अपने माँ बाप की खिदमत कर। तेरे रब का फजल तो ये है कि तू बड़े का अदब कर ले। तेरे रब का फजल तो ये है कि तू यतीम कर शफकत का हाथ रख दे। तेरे रब का फजल तो ये है कि तू किसी गरीब को अपने दिल से लगा ले। तेरे रब का फजल तो ये है किसी बेवा की लड़की का निकाह करा दे। ये तेरे रब का फजल है, ये रब का फजल नहीं है। हमने जुआ खेला, सट्टा लगाया, सूद पर हमने पैसा उठाया। और जानते हैं आप, अब आज के हालात में हर शख्स आता है इमाम के पास, इमाम साहब दुआ कीजिए, इमाम साहब दुआ कीजिए, इमाम साहब दुआ कीजिए। इमाम साहब कब तक दुआ करेंगे? इमाम साहब दुआ पर दुआ कर रहे हैं मगर दुआ कबूल नहीं होती, मगर दुआ कबूल नहीं होती। क्यों? आज हमारे हालात इतने बिगड़ गए, कुछ हमारी भी खामियां हैं। हमें मालूम है कि ये शख्स सट्टेबाज है, हम इसके घर चाय पीने क्यों जाएं? हमें मालूम है ये शख्स सूदखोर है, हम इसके घर क्यों जाएं? हम इसके घर का पानी क्यों पिए? हमें मालूम है कि ये शख्स चोर है, चोर, हमें इसके घर में क्यों जाए? ना जाना चाहिए, और जाए जो लोग उन्हें रोकना चाहिए। ये इमाम का हक है। माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूं, ये हमारा हक है। हमारा मुआशरा तभी इस्लाह पजीर हो पाएगा अगर हम ढील छोड़ देंगे तो ये हमें सट्टे का, जुआ का, सूद का खिलाएंगे। और नबी ने इरशाद फरमाया है, एक लुकमा हराम का जिसने खा लिया 40 दिन तक उसकी कोई इबादत, कोई दुआ कबूल नहीं। 40 दिन में यह हाल है। एक महीने में ज्वारी ने खिलाया, एक महीने में सटोरी भेज रहा है, एक महीने में सूदखोर भेज रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? माना कि अगर हमें नहीं मालूम है, अगर ये कमेटी को मालूम है तो कमेटी उसका बाइकाट करे। हमारे इमाम को सूद का खाना नहीं चाहिए, हमारे इमाम को सटोरिये का नहीं चाहिए, हमारे इमाम को चोर चक्के का नहीं चाहिए, या हमारे इमाम को उन बदमाश लड़कों का नहीं चाहिए जो मोबाइल और चैनें छीनते हैं। हमारे इमाम को वो पाकीज़ा खाना हो जो इंसान मजदूरी पसीना बहाकर जो लेकर आता है, अगरचे चटनी ही क्यों ना हो, अगरचे चटनी ही क्यों ना हो। अगर ऐसा होगा तो तुझे ये जरूरत नहीं पड़ेगी कि इमाम साहब मेरे लिए आप दुआ करें। तुझे ये जरूरत नहीं पड़ेगी कि इमाम साहब मुझे, मेरे बच्चों को आप दुआ करें। जब हम हराम खिलाएंगे, औलाद हमारी हमें जूते मारेगी और मार रही है, और लोग शौक से पिट भी रहे हैं। हमने कुछ दिन पहले एक साहब को पिटते हुए देखा, हमने अपनी आंखों से एक साहब को पिटते हुए देखा। हमारी आंखें नीची हो गई, हमारी नजरें झुक गईं। जनाब ने अपने दरवाजे का फाटक बंद किया। कुछ देर के बाद मुलाकात हुई, दुआ सलाम हुआ। हमने कहा सब खैरियत तो है? मरे हुए की तरह बोले हाँ हजरत, खैरियत तो सब है मगर औलाद बड़ी नाफरमान है, औलाद हमारा कहना नहीं मानती। मैंने कहा प्यारे ये बता तू कमाई कैसी खिला रहा है, कमाई कैसी खिला रहा है? आज हमारे मुआशरे में, हमारा
ये घर का बड़ा बूढ़ा भी मस्जिद की तरफ नहीं जाता है, बड़ा बूढ़ा भी मस्जिद की तरफ नहीं जाता है। ये तमाम के तमाम वो लोग जो मसाजिद के सामने ये दुकानें हैं, ये कारोबार है, अल्लाह अकबर जानते हैं आप, आजान की आवाज सुन लो, आप अपने कारोबार को बंद कर दो। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, बेशक अल्लाह ने खरीद लिया मोमिनीन के जान और माल को जन्नत के बदले। जब अल्लाह ने खरीद लिया, और रिस्क देने वाला ये अल्लाह है, रिस्क देने वाला अल्लाह है, किसी और के हाथ में ये रिस्क नहीं है। जब मेरा रब मेरे रिस्क का मालिक है, मेरा रब मेरी मौत और हयात का मालिक है, मैं फिर किसी पर भरोसा क्यों करूं, मैं फिर किसी पर भरोसा क्यों करूं। अजानें हो रही है। अच्छा एक बात बताइए, सरकार ने फरमाया है आजान होती है तो आजान को सुनकर शैतान भागता है, भागता है। अब आप ये बताइए, अब शैतान भागता है, शैतान भाग जाता है और ये इंसान आजान सुन के मस्जिद में नहीं जाता। हम आजान सुन के मस्जिद में नहीं जाते। क्या ये दोस्तों यही हमारा ईमान है, यही हमारा अकीदा है? हम नारे बड़े जोरों शोर से लगाते हैं, बड़े जोरों शोर से हम नारे लगाते हैं, हम दावा भर देते हैं हम आशिक़े मुस्तफ़ा हैं, हम आशिक़े मुस्तफ़ा हैं। कौन से आशिक़े मुस्तफ़ा हो, कौन सा तुमने इश्क किया है? अरे जब तुम्हारा ये ईमान तुम्हें घर से मस्जिद तक नहीं ले जा सकता, तो ये तुम्हारा ईमान कब्र से जन्नत तक कैसे ले जाए? दावा है सबका हम जन्नत में जाएंगे, हम जन्नत में जाएंगे। अच्छा एक साहब भी आए थे अभी, पीर साहब, एक जलसे में अपनी तरफ बोला शकील जायसी साहब, बोले अरे जन्नतियों, अरे जन्नतियों। मैंने कहा हुजूर माफ कीजिए, आप मेरे सामने आपने इशा की नमाज तर्क की है, मेरे सामने आपने इशा तो इशा रही, मगरिब भी आपने तर्क की है, अगर आपने कहीं पढ़ी तो बताइए। आपके पीछे मैंने अपना बंदा लगाया है। जब जिसका पीर नमाज नहीं पढ़ सकता, आपको खुद अपनी गारंटी नहीं है, आप ये नारे लगा लगा के इनकी इस्लाह क्यों नहीं करते? जब तक हमारी इस्लाह नहीं होगी हमारे बच्चे तरक्की नहीं कर सकते, हमारे बच्चे तरक्की नहीं कर सकते। आप हालात देखिए, आज हमारे मुआशरे में ना तो आपके बच्चे बेहतरीन आलिम बन रहे हैं, न बेहतरीन डॉक्टर बन रहे हैं, न बेहतरीन इंजीनियर बन रहे हैं, न बेहतरीन एडवोकेट बन रहे हैं, न बेहतरीन जज बन रहे हैं, न बेहतरीन कुछ भी नहीं बन पा रहे हैं, कुछ भी नहीं। आपने कितना बढ़ाया? हाई स्कूल 8वां इंटर, क्या करा उसके बाद? बैटरी वाला रिक्शा चला रहा है, बैटरी वाला रिक्शा चला रहा है, फ्रूट बेच रहा है, कारखानों में काम कर रहा है, पापे बना रहा है, मटरिया बना रहा है। फिर माँ बाप को गाली देता है कि तूने मेरे साथ क्या किया है, क्या किया है? इसलिए दोस्तों आओ दीन की तरफ, आओ अपने नबी की उस पसंद की तरफ जो नबी को पसंद है। नबी ने फरमाया मुझे कुरान सीखने और सिखाने वाले बहुत पसंद है। अगर तुम यकीनन इस्लाह मुआशरा में से ये सबक ले जाओ, हम अपने बच्चों को कुरान सिखाएंगे, और ऐसा जैसा कि पढ़ने का हुक्म है, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को तरतीब के साथ पढ़ो, कुरान को ठहर ठहर के पढ़ो, कुरान को अच्छी आवाज से पढ़ो, कुरान को मखारिज के साथ पढ़ो। अगर ऐसा तुम्हारे घरों में होता रहा तो यकीनन खुदा की रहमतों का नुज़ूल होगा। और अगर तुम्हारे घरों में तुम्हारे बच्चे सोते रहे, तुम दुनिया के तावीज लगा लो, तुम्हारे घरों में बरकत नहीं हो सकती। हमारा मुआशरा कितना बिगड़ा, हम कहां जा रहे हैं, हम क्या थे, हम क्या हैं? हमें अपने आप पे गौर करना चाहिए, हम किस मिट्टी से पैदा किए गए हैं। आज हम किसी भी शादी बारात में जाते हैं, किसी भी शादी बारात में तो बेहतरीन कपड़े पहनते हैं, बेहतरीन कपड़े, टाई भी होती है, और उसके बाद उसे एक कटोरा दे दिया जाता है। लाल बत्ती पर खड़े होने वाले शख्स के पास एक कटोरा होता है। मगर हमारा मुआशरा इतना बिगड़ गया, ये कौन है? वीआईपी खाना है। किसका है? मुसलमानों का है। टाई है, पैंट शर्ट है, हजारों का लिबास पहना हुआ है, प्लेट लिए लिए फिर रहा है, भीख मांग रहा है। गोलगप्पे देते, चाउमीन दे दे, मटर पनीर दे दे, पूड़ी दे दे। ये मुआशरे का हाल है, ये मुआशरे का हाल है। ये भीख मांग रहे हैं, भीख। समझ रहे हैं आप?
मगर मुस्तफा की सुन्नत पर अगर अमल कर लो, मुस्तफा की सुन्नत पर अमल कर लो। अगर गरीब भी आ जाए, अमीर के पास में बिठा दो और गरीब अमीर के पास बैठकर पेट भर के खाना खा ले, उस खाने में बरकत है। और उस खाने में लानत, जिसमें गरीब ना हो, जिसमें मिस्कीन ना हो, जिसमें यतीम ना हो, उस खाने पर लानत है। इसलिए अपने मदारिस के गरीब तलबा को अपनी दावतों में पहले पूछे, उन्हें आप पहले खिलाइए, बाद में किसी अमीर को खिलाओ। पहले मदरसे के तालिबे इल्म, उन तालिबे इल्म को जो कुरान पढ़ते हैं दिन रात, उन बच्चों के लिए जो उठते हैं तो अल्लाह का नाम लेते हैं, सोते हैं तो अल्लाह का नाम लेते हैं, उन बच्चों का ख्याल करो। मगर हम जब दावत में जाए तो बड़े हजारों के कपड़े, और हम नमाज जुमा पढ़ने जाए हफ्ते में एक बार, तो हमारी हालत क्या होती है? जो रिटायर कपड़े हैं वो कपड़े पहने हमने और बनमानुस की तरह एक आस्तीन यूं चढ़ाई, गला खोला, टोपी यूं लगाई और यूं करके खड़े हो गए। ये क्या है? ये क्या है? ये तुम पर लानत है, तुम पर लानत है। हम जिस इमाम की पैरवी करते हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा से पूछा गया, हुजूर ये बताइए आप इतना कीमती लिबास पहनकर खुदा की इबादत क्यों करते हैं? मेरे इमाम ने जवाब दिया, मेरे रब का दिया हुआ, मेरे रब का दिया हुआ है। मैं जब कहीं जाता हूं तो बेहतरीन लिबास पहनता हूं, और जब अपने रब के हुजूर खड़ा हो जाऊं, जब अपने रब के हुजूर खड़ा हो जाऊं तो मैं बेहतरीन लिबास पहन के क्यों ना खड़ा? माना कि आप पैंट शर्ट पहनकर जुमे की नमाज को नहीं जा सकते, तो एक बेहतरीन कुर्ता पजामा तो बना सकते हैं, एक बेहतरीन कुर्ता पजामा तो बना सकते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, बंदा अपने रब से करीब कब होता है? जब वो हालत सिजदा में होता है, जब वो हालत सिजदा में होता है, वो अपने रब के जब बहुत करीब होता है। और मुसलमानों, हम तो गौसो ख्वाजा के मानने वाले हैं, हम तो साबिरो फारिस के मानने वाले हैं। हमारा अकीदा तो मजबूत होना चाहिए, हमें बातिल को शिकस्त देना चाहिए, हमें जीत जाना चाहिए और मसलके आला हजरत का परचम लहरा देना चाहिए और ऐवाने वक्त को बता देना चाहिए। हम जहां भी होंगे, जिस हाल में भी होंगे, अगर आजान की आवाज हमारे कानों में आ गई, हम हर हाल में पहले नमाज अदा करेंगे। हमें अपना परचम लहराना चाहिए। मगर हम कितने बुज़दिल हो गए। हजरत वारिस अली शाह रहमतुल्लाह ताला, हजरत फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी के रिश्तेदार, हजरत फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी से हमने कभी वारिस अली को नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। हाजी वारिस के लिए हमने नमाज पढ़ते नहीं देखा। अब जानते हैं आप, गंज मुरादाबाद से वारिस अली का देवा शरीफ 80 और 90 किलोमीटर के दरमियान है, मतलब 85 या 86 किलोमीटर है। हजरत वारिस अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वहां पर यह आवाज सुन ली। असर की नमाज के बाद आपके खादिम आए और हजरत हाजी वारिस अली शाह ने फरमाया अपने खादिमों से, ऐ खादिमों, पालकी लाओ, उस पालकी में मुझे बिठाओ और फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी जिस मस्जिद में रहते हैं उस मस्जिद में लेके चलो, उस मस्जिद में लेके चलो। तो जानते हैं आप, खादिमों ने कहा, हुजूर असर की नमाज हो गई, मगरिब तक आपको वहां पहुंचना भी है, कैसे पहुंचेंगे? आपने फरमाया मुझे पालकी में बिठाओ, मुझे पालकी में बिठाओ। पालकी में बिठाया गया। खादिमों ने अपने कांधों पर उठाया हाजी वारिस अली शाह के लिए। हाजी वारिस अली शाह ने फरमाया, तुम अपनी आंखें बंद कर लो, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। हुजूर वारिस अली शाह ने जैसे फरमाया आंखें बंद कर लो, खादिमों ने अपनी आंखों को बंद किया। चंद मिनट आंखों को बंद करने के बाद हुजूर हाजी वारिस अली शाह ने फरमाया, अपनी आंखें खोल लो। खादिम देखते हैं कि हम उस मस्जिद में हैं जिस मस्जिद में हजरत फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी।
हजरत फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी जलवा फरमा है। देखा, दुआ सलाम मुसाफा मुआनिका हुआ, होने के बाद हजरत फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी अलैहिर्रहमान ने अर्ज किया, हुजूर आप नमाज पढ़ा दीजिए, मगरिब की नमाज आप पढ़ा दीजिए। हुजूर हाजी वारिस अली शाह मुसल्ले इमामत पर पहुंचे। देखिए आप वली, हमारी जमात में ऐसे ऐसे वली है, हमें तो फख्र करना चाहिए यारो, हमें तो फख्र करना चाहिए इनकी शख्सियत पर। हाजी वारिस अली शाह ने फरमाया, मुसल्ले इमामत पे खड़े होके कोई अगर हरम शरीफ में नमाज पढ़ने की नियत करेगा तो वो हरम शरीफ में नमाज पढ़ने की नियत कर ले। कोई अगर मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने की नियत करेगा तो वो भी कर ले। अगर कोई ये चाहता हो कि मैं बैतुल मक़दिस में नमाज पढ़ूं, वो बैतुल मक़दिस की नियत कर ले। अगर कोई ये चाहे कि मैं वहां जाके नमाज पढ़ूं, वही की नियत कर ले। कुछ खुराफाती लोग भी थे, क्या हुजूर पहले आप यहां तो पढ़ा दीजिए, पहले आप यहां तो पढ़ा दीजिए। तो हजरत हाजी वारिस अली शाह ने फरमाया, तुम्हें यहीं पढ़ना है तो तुम यहीं पढ़ो, जिसे जहां जहां पढ़ना है वो वहां की नियत कर लो। अल्लाह अकबर। नमाज मगरिब के बाद जब सलाम फेरा, लोगों ने पूछा, तुमने बैतुल मक़दिस की नियत की थी, बताओ। लोग वारिस अली शाह के कदमों में, हुजूर मैंने बैतुल मक़दिस की नियत की, जब आपने अल्लाह अकबर की मैं बैतुल मक़दिस में पहुंचा। किसी ने कहा मैं मस्जिद नबवी में, किसी ने कहा मैं हरम शरीफ में। वो लोग हाथ मसलते रह गए जिन्होंने कहा कि आप यहीं पढ़ा दीजिए, जिन्होंने कहा आप यहीं पढ़ा दीजिए। तो हम तो ऐसों की जमात में है, ये हमारे सरदार हैं, फिर हमें क्या चाहिए? हम इनके नक्शे कदम पर चलें, हम इनके नक्शे कदम पर चलें। जब हम इनके नक्शे कदम पर चलेंगे दोस्तों, हमारी दुनिया भी आबाद होगी, हमारी आखिरत भी आबाद होगी। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तौफ़ील में मुझे माफ़ फरमाए। अगर मुझसे क़स्दन या सहवन, लफ्ज़न या मानन जो भी गलती हुई, मौला करीम अपने हबीब के सदक़े तौफ़ील में माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।